जी हां, अलविदा करुणानिधि। 5 बार के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के और 12 बार विधायक डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि की समाधि को लेकर विवाद पैदा हुआ। इस पर मद्रास हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई अब से कुछ देर बाद 8 बजे शुरू होगी। मद्रास हाईकोर्ट ने सुबह 8 बजे का वक्त तय किया था। बिल्कुल, तो तमिलनाडु के द्रविड़ राजनीतिक दल डीएमके के प्रमुख रहे एम करुणानिधि 14 साल की उम्र में राजनीति में वो प्रवेश कर चुके थे। राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। कल्लाकुडी में हिंदी विरोधी आंदोलन में हिस्सा करुणानिधि ने बहुत ही कम उम्र में उस वक्त लिया था। 1957 में पहली बार तमिलनाडु के कुलिथलाई से विधायक बने एम करुणानिधि और उसके बाद उनका सफर आगे बढ़ा। 1961 में डीएमके कोषाध्यक्ष बने। 1962 में विधानसभा में विपक्ष के उप नेता के तौर पर उन्होंने जगह ली। 1967 में जब डीएमके सत्ता में आई तब सार्वजनिक कार्य मंत्री बने। 1969 में अन्नादुराई की मौत के बाद पहली बार तमिलनाडु के सीएम बने एम करुणानिधि। ये उनका राजनीतिक सफर रहा। जैसा कि राजीव ने पहले भी बताया, करुणानिधि 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही आज सबसे ज्यादा नजर जिस पर रहने वाली है वो अब से कुछ ही देर बाद 8 बजे जो मामले की फिर से सुनवाई होगी मद्रास हाईकोर्ट में, उस पर रहेगी। लेकिन शोक संदेश लगातार एम करुणानिधि के निधन को लेकर आते रहे। रामनाथ कोविंद की तरफ से शोक संदेश ट्विटर के जरिए आया। उन्होंने लिखा, करुणानिधि के निधन से दुखी हूं। तमिलनाडु के विकास में उनका अहम योगदान है। उनके परिवार और लाखों शुभ चिंतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, देश ने एक जन नेता, लेखक और विचारक को खो दिया जिनका पूरा जीवन सामाजिक सेवा में बीता। उनकी आत्मा को शांति मिली। नरेंद्र मोदी, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, पहुंचेंगे आज अंतिम संस्कार में। राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, ममता बनर्जी भी पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ ही देर बाद फैसला आ जाएगा, समाधि कहां दी जाएगी। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 8 बजे करने वाला है। नरेंद्र मोदी की तरफ से जो शोक संदेश ट्विटर के जरिए दिया गया, उसमें उन्होंने क्या लिखा उसकी तस्वीर आपके सामने है। देश ने एक जन नेता, लेखक, विचारक को खो दिया जिनका पूरा जीवन सामाजिक सेवा में बीता। उनकी आत्मा को शांति मिले। कौन थे करुणानिधि? 3 जून 1924 को नागापट्टिनम के तिरुक्कुभलाई में जन्म हुआ था करुणानिधि का। तमिल फिल्म उद्योग में पटकथा लेखक के रूप में उन्होंने करियर शुरू किया। इसके साथ ही ऐतिहासिक और सामाजिक कहानियां लिखने के लिए एम करुणानिधि काफी मशहूर रहे। कविताएं, पटकथाएं, उपन्यास, जीवनी, मंच नाटक, संवाद और उनकी तरफ से गाने भी लिखे गए। पेरियार की वैचारिकता और अन्नादुराई का बोलने का पैना अंदाज उनको विरासत में मिला। और उसके साथ ही 3 जून की जो उनके जन्म की बात है, कब से उनका सफर शुरू हुआ और कब तक वो रहे और इस दौरान तमिलनाडु की राजनीति के शिखर पर छाए रहे। तमिल फिल्म उद्योग में पटकथा लेखक के तौर पे उन्होंने शुरुआत की थी करियर की। और जैसा कि हमने आपको बताया, बहुत सी ऐतिहासिक और सामाजिक कहानियां लिखने के लिए एम करुणानिधि बहुत ही मशहूर रहे। डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के सीएम के बतौर उन्होंने 5 बार तमिलनाडु का कामकाज भी संभाला। तो दिन भर चेन्नई से हम लगातार तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि 8 बजे देखना मत भूलिए हमारी खास पेशकश गुरु मंच।